एग्जाम्पल 4 देखो। इसमें किसी टारगेट को हिट करने के लिए बॉम्ब के ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। अब हमें एक ब्रिज को ब्लास्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। उसको ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बम इनफ हैं। 6 बम हमने ब्रिज में लगाए हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की। तो इसमें देखो बम का हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो फेलियर की 1 - 1/5 यानी 4/5। कितने बम लगाए हैं? 6। तो n की वैल्यू आ गई 6। प्रोबेबिलिटी NCX P⁻x क्योंकि n-x। लेकिन ब्रिज डिस्ट्रॉय करना है। तो ब्रिज डिस्ट्रॉय कब होएगा? जब कम से कम 2 बम तो हिट करें। तो 2 या 2 से ज्यादा बम अगर हिट कर जाए, कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो यानी 2 बम हिट करें या 3 या 4 या 5 या 6 के 6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अप टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1। अब ये सारा निकालने की बजाय सिर्फ ये 2 की वैल्यूज निकाल के सोल्व कर देंगे। आज ये सिंप्लीफाई कर रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखो। कोई डाई है, उसको 5 टाइम्स थ्रो किया। डाई 5 टाइम्स थ्रो किया। ओड नंबर आने पे सक्सेस है। ओड नंबर क्या आएंगे? 1, 3 और 5। 3 नंबर। डाई में 6 नंबर होते हैं। फेवरेबल केस कितनी आ रही है? 3 यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 3/6। सोल्व किया तो 1/2। फेलियर की 1 - p यानी 1 - 1/2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 सक्सेस होने की यानी प्रोबेबिलिटी 4 सक्सेस। तो स्मॉल x की वैल्यू 4 पुट कर दी। एटलीस्ट 4 सक्सेस यानी 4 या 4 से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी 4 सक्सेस की प्लस प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेस की, क्योंकि मैक्सिमम 5 टाइम्स ही है। आज ये सिंप्लीफाई ही है। नेक्स्ट देखो। जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं वर्कर, उनमें कोई बीमारी आने के चांस 20% है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 6 वर्कर हैं, 6 में से रैंडमली हमने 6 चूज किए। 4 या 4 से ज्यादा बीमारी से सफर कर रहे हैं। अब बीमारी आने के चांस है 20% यानी 20/100। सोल्व किया 1/5। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। फेलियर की 1 - 1/5 यानी 4/5। अब कह रहे थे 4 या 4 से ज्यादा बीमार होने की। वर्कर हमने लिए 6। तो 4 या 4 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 + 5 + 6। आज ये वही सिंप्लीफाई कर रखा है। 7 देखो। हम मान के चल रहे कि जो टोटल पॉपुलेशन उसमें हाफ वेजिटेरियन है, हाफ नॉन वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 100 हमने इन्वेस्टिगेटर लिए हैं, 100 बंदे लिए, और उन 100 के अंडर क्या है? ईच टेक 10। ये 100 बंदे, इस बंदे ने इन्वेस्टिगेट की 10 बंदों पर, इसके अंडर भी 10, इसके अंडर भी 10, यानी हर एक के अंडर 10-10 बंदे हैं। टू सी वेदर दे आर वेजिटेरियन। हमें देखना है कि वे वेजिटेरियन है या नहीं। अब कितने इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट करेंगे कि दैट 3 और लेस पीपल आर वेजिटेरियन। 3 और लेस, 3 या 3 से कम। तो 0, 1, 2 और 3, यही हुआ। अब वेजिटेरियन पे सक्सेस है तो वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी 1/2। नॉन वेजिटेरियन 1 - 1/2। स्मॉल n 10। और जो ये क्वांटिटी गिवन है ये है कैपिटल N 100। 3 और लेस पीपल, तो 3 या 3 से कम में ये आ गया। प्रोबेबिलिटी निकाली 11/64। ये तो हमने 8 इन्वेस्टिगेशन करके निकाली है, लेकिन टोटल कितने हैं? 100। कैपिटल N की वैल्यू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 17 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 17। तो उन सारों में अप्रोक्सीमेट 17% के आ जाएंगे वेजिटेरियन। एग्जाम्पल 8 देखो। 80% टेलीविजन व्यूअर सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो व्यूअर हैं उसमें से कम एटलीस्ट 80% इन ए सैंपल ऑफ 5 यानी 5
प्रोग्राम देख रहे हैं, 5 में से एटलीस्ट 80% व्यूअर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोग्राम देखना हमारी सक्सेस है तो क्या है 80%, 0.8, फेलियर 1 - 0.8। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा था एटलीस्ट 80% ऑफ व्यूअर इन ए 5 वाचते, यानी 5 का 80% निकाला 4। अब उसने कहा था एटलीस्ट, अब टोटल कितने हैं इसमें 5 है, तो एटलीस्ट 4 यानी 4 और 5, तो 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 की आंसर आ गया। इस टाइप से ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, 8000 फैमिली में से 8000 फैमिली हमने ली, हर एक के पास 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन इज। परसेंटेज निकालनी है, यू एक्सपेक्ट टू हैव, पहली परसेंटेज किसकी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 बॉय हो, यानी वो कितनी फैमिली है परसेंटेज में जिनके पास कम से कम 8 ही बॉय हो, कम से कम 8। एटमोस्ट 2 गर्ल, एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसमें हमने मान लिया कि बॉय होना हमारी सक्सेस है, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/2 इक्वल है, से गर्ल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। पहला उसने कहा कम से कम 8 बॉय, तो क्या होगा, या तो 8 बॉय होएगा, टोटल 4 बच्चे हैं ना, या फिर 2 बॉय होंगे, या 3 या 4, कम से कम 8 तो होगा ना। अब वही चीज आ गई, इन चारों की निकालने की बजाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, ये पीछे आप कंसेप्ट कर चुके हो। तो ये सॉल्व किया, 15/16 आ गया। अब परसेंटेज निकालना था, ये तो आई प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज तो 100 पे आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 93.75%। यहाँ हमने 8000 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में निकालना था व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज में तो 100 से होता मल्टीप्लाई। सेकेंड पार्ट में क्या था, एटमोस्ट 2 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां हूं, तो या तो 8 भी नहीं होगी, या 8 होगी, या 2 होंगी। लेकिन इसमें हम काम बॉय पे कर रहे हैं, तो 8 भी लड़की नहीं होगी, और 4 बच्चे थे तो 4 लड़के, 8 लड़की यानी 3 लड़के, 2 गर्ल यानी 2 बॉयज। अब इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालनी है, परसेंटेज निकालनी थी तो वही 100 से मल्टीप्लाई। आज ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे पेयर ऑफ डाइस क्या आ गई, पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस आप एक साथ उछाल रहे हो, थ्रो कर रहे हो। अब 7 टाइम्स किया, हमें निकालना है टोटल 7 आ जाए तो सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी निकालनी, नो सक्सेस, 6 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस। डाइस पेयर का टोटल कितना आना चाहिए 7, तो कैसे आ सकता है 1 और 6 आ जाए, यानी पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे 6, या 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ये 6 केस आए तो हमारी सक्सेस है। टोटल कितने होते हैं, 8 डाई उछालोगे तो 6 आते हैं, 2 डाई उछालोगे तो 36 आते हैं, तो 6/36, 1/6 आ गया। फेलियर की 1 - 1/6, 7 टाइम्स किया तो स्मॉल लाइन की वैल्यू 7, ये वही आ गया NCH P की पावर H QTN -X। फिर हमें निकालना था 0 सक्सेस, तो NC 0, बस स्मॉल x की वैल्यू 0 पुटनी, इसमें 6 तो 6, एटलीस्ट 6 यानी 6 या 6 से ज्यादा तो 6 और 7। एग्जाम्पल 14 तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 15 से स्टार्ट करेंगे। आपका आज का होमवर्क है एग्जाम्पल 14 तक करने हैं आपने।